किसका किसका फॉर्म भराएगा, किसका नहीं भराएगा। ठीक है, देखिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नई वीडियो में। तो देखिए फिर से एक नया अपडेट आ चुका है मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से। सेशन 21 से 24 वालों के लिए जितने भी छात्र या छात्रा सेशन 21 से 24 के अंतर्गत में आते हैं वो इस वीडियो को पूरा देखेंगे। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगर इसको बोले तो एक तरीके से आपके लिए गिफ्ट भी है 1 जनवरी के लिए 2024 के लिए। ठीक है, तो क्या है इस अपडेट में, आप लोग थंबनेल तो देख ही लिए होंगे और यहाँ भी देख ही रहे होंगे क्या है। तो पार्ट 2 का जो है फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है, एग्जामिनेशन फॉर्म। ठीक है, सेशन 21 से 24। ठीक है, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गया है और उसमें कुछ कुछ ऐसा बात लिखा गया जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो हम सीधा चलते हैं लेकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर और आपको बताते हैं कि कब से कब तक डेट है और किसका किसका फॉर्म भराएगा और क्या क्या प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए तो ये देखिए आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट मगध यूनिवर्सिटी। यहाँ पे देखिए विषय, कोई भी नोटिस को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको विषय देखना पड़ता है। ठीक है, देखते हैं विषय में क्या है। तो स्नातक द्वितीय खंड परीक्षा सत्र 2021 से 24 का परीक्षा प्रपत्र एवं शुल्क जमा कराने के जो है संबंध में। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपका जो सेशन 21 से 24 पार्ट 2 है उसका परीक्षा फॉर्म भराएगा और शुल्क जमा करवाया जाएगा। ठीक है, यानी कि हम मोटा मोटी अगर हम बोले तो आपका परीक्षा का जो फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है पार्ट 2 के लिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए यही सब चीज आप नहीं देखते हैं और फिर बाद में आते हैं कमेंट करने के लिए, तो ये गलत बात है। थोड़ा सा 5 मिनट निकाल करके आप देख लीजिएगा वीडियो, तो आपको कहीं भी भटकने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए किसका किसका फॉर्म भराएगा, किसका नहीं भराएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखेंगे मेन तो द्वितीय खंड की परीक्षा है तो परीक्षा प्रपत्र एवं शुल्क जमा कराने की निम्नलिखित तिथि जो निर्धारित की जाती है। लेकिन ये तो हम आपको डेट बताएंगे ही बताएंगे। यहाँ देखिए दो दो डेट है तो इसके बारे में बताएंगे, लेकिन किसके लिए है सिर्फ, तो ये देखिए देखिए बीए बीएससी बीकॉम यानी कि जो आपका 2023 से 27 वाला ये भाई एग्जाम चल रहा है सेमेस्टर 1 का और पार्ट 3 का एग्जाम चल रहा है सेशन 20 से 23। तो उस दोनों का सेंटर जो भी कॉलेज में नहीं गया होगा, अगर हम बोले तो जैसे कि बहुत सारे कॉलेज इसके अंतर्गत आता है, बात के मतलब मान के चलिए कि 100 कॉलेज इसके अंतर्गत आता है। ठीक, मगध यूनिवर्सिटी के अब 100 कॉलेज में से मान के चलिए कि 70 कॉलेज में आपका एग्जाम का सेंटर गया है। अब कौन सा एग्जाम का सेंटर, तो ये दोनों हो सकता है, या तो फिर 23 से 27 सेमेस्टर 1 का या तो फिर 20 से 23 पार्ट 3 का। अभी आपको पता है कि दोनों का एग्जाम चल रहा है, तो जिस भी कॉलेज में इन दोनों का एग्जाम सेंटर गया है या तो फिर एग्जाम चल रहा है उस कॉलेज में, तो उस कॉलेज में अभी फॉर्म नहीं भराएगा। तो यहाँ पर कितना बच गया, 30 कॉलेज बच गया खाली। तो 30 कॉलेज तो अभी बैठले होगा, तो यही 30 कॉलेज में जो है आपका फॉर्म भराएगा। ये हम एग्जांपल दिए नहीं कि 30 कॉलेज में भराएगा। ठीक ना, आप लोग समझ रहे होंगे। तो जो जो कॉलेज में अभी एग्जाम चल रहा है उस कॉलेज में अभी परीक्षा फॉर्म नहीं भराएगा, लेकिन जो कॉलेज अभी खाली है उसके लिए डेट निकाल दिया गया है कि आपका परीक्षा फॉर्म जो है भराना स्टार्ट हो चुका है, इतना से इतना डेट तक जो आपको अनुमति दिया जाता है। अब देखिए आपका कॉलेज भी कोई भी हो सकता है, हो सकता है आपका भी कॉलेज 30 कॉलेज में से आता हो, बात के मतलब हम समझा रहे हैं, तो आपका भी परीक्षा फॉर्म भराएगा। अगर आप मिस कर देंगे तो फिर बहुत बड़ा गलती हो जाएगा, फिर बाद में ये कमेंट मत कीजिएगा कि मुझे नहीं बताया गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए अपडेट की बात करें तो बिना विलंब शुल्क के साथ में 2 जनवरी से लेकर के आपका 6 जनवरी तक भराएगा। यानी कि अगर हम बात करें, एक पेज लेते हैं, ठीक है, बिना विलंब शुल्क के, यानी कि विदाउट लेट फी, विदाउट लेट फी की अगर हम बात करें तो ये आपका 1 जनवरी से सॉरी 2 जनवरी से भराएगा। ठीक है, 2 जनवरी से लेकर के आपका कब तक है, तो 6 जनवरी तक था ना, देख लेते हैं। हाँ, 6 जनवरी तक है। ठीक है, 6 जनवरी 2024 तक। ठीक है, लेकिन अगर आप ये 2 जनवरी से लेकर के 6 जनवरी तक के बीच में नहीं भर पाते हैं तो आपका लेट फी लगेगा। ठीक है, विथ लेट फी, तो ये आपका रहने वाला है 8 जनवरी से लेकर के आपका रहेगा 14 जनवरी 2024 तक। ठीक है, तो ये दो जो डेट मैंने आपको बताया ये आपको ध्यान में रख लेना है। लेकिन अब देखिए किसका किसका, तो ये देखिए आपको थोड़ा सा जो है ना पता करना पड़ेगा कि मेरा कॉलेज जो है, जैसे कि जहां पर आपका नामांकन है, जहां पर आपका एडमिशन है, तो आपको पता करना है कि उस कॉलेज में कोई एग्जाम का चल रहा है, मतलब कोई भी एग्जाम चल रहा है सेशन 23 से 27 फर्स्ट वाला, या तो फिर 20 से 23 वाला। आप दोस्तों से भी पूछ सकते हैं, जो भी आपके दोस्त होंगे 20 से 23 वाला, या तो फिर सेशन 23 से 27 वाला।
तो अगर पता चले आपका कॉलेज में एग्जाम पड़ रहा है तो उनका नहीं भराएगा, उसके लिए अलग डेट निकाला जाएगा फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट बातें लिखा हुआ है कि वैसे महाविद्यालयों का परीक्षा प्रपत्र एवं शुल्क जमा कराने हेतु परीक्षा समापन उपरांत तिथि जो है निर्धारित की जाएगी। जब ये 2023 से 27 वाला और 20 से 23 वाला जो पार्ट 3 का एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा, तब जो उसके लिए अलग डेट निकाला जाएगा, उसके लिए मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा जब टेलीग्राम पर, ठीक है, जब आ जाएगा तो, ठीक है। तो ये बात हो गया। और एक चीज और यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है नीचे में, जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, और अगर आप नहीं जानते तो फिर आप ही पछताइएगा, मुझे क्या है, मैं तो इन्फॉर्मेशन देता ही रहूंगा, ठीक है, आपका काम है देखना या नहीं देखना। यहाँ देखेंगे इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है कि जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि अ, खंड 21 से 24 का जो परीक्षा फल जो है यानी कि रिजल्ट मगध विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर जो प्रकाशित किया गया था, बीए, बीएससी, बीकॉम का तीनों का आ गया था रिजल्ट 21 से 24 पार्ट 1 का। तो अगर उनमें से जो भी विद्यार्थी फेल हो गए हैं तो उनके लिए अलग से जो है देखिए परीक्षा, देखिए परीक्षार्थी को जो परीक्षा फल प्राप्त नहीं होने पर परीक्षा प्रपत्र भरने हेतु विशेष अनुमति दी जाएगी। इसके लिए आपको विशेष अनुमति दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, कॉलेज से संपर्क करना है कि सर मैं फेल हो गया हूँ तो मेरा भी परीक्षा फॉर्म में भी भरा जाएगा। तो अगर बोलेगा हाँ तो उसी समय भर देना, नहीं बोलेगा तो अलग नोटिस आएगा उसके लिए, ठीक है। तो देखिए इसमें कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, सबके कॉलेज का अपना अपना सुविधा होता है। जिस भी कॉलेज का आपका वेबसाइट होगा तो वेबसाइट पर अपलोड कर देता है, तो उसका अच्छा काम चलता है। जो प्राइवेट कॉलेज होगा तो उसका वेबसाइट अब नहीं होगा, मोटा मोटी अगर होता भी तो उतना काम नहीं करता अच्छा से वेबसाइट, ठीक है। तो जो फेल हो गए होंगे 2021 से 24 वाला सेशन पार्ट 1 में, तो उनके लिए भी जो फॉर्म भराएगा चिंता नहीं लेना है, लेकिन उनके लिए कुछ अलग नियम कानून होगा, वो आपको कॉलेज से पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो था 21 से 24 के बारे में पार्ट 2 का, तो मैंने आपको बता दिया। अगर सीधे शब्दों में हम बोले तो आपका जो है जो भी कॉलेज में भी एग्जाम चल रहा है तो उसमें अभी सिर्फ आपका फॉर्म नहीं भराएगा। तो जो भी कॉलेज अभी खाली है सिर्फ उसी में भराएगा। तो आप कौन-सा कॉलेज में जिसमें अब ये चल रहा है एग्जाम या तो फिर नहीं चल रहा, तो आप पता कर लीजिएगा। अगर नहीं चल रहा होगा आपके कॉलेज में एग्जाम तो अभी फॉर्म भराएगा 2 से 6 और 8 से 14, ठीक है? ये बात ध्यान रखना। और जिसका कॉलेज में अभी एग्जाम चल रहा है, जैसे कि बात का मतलब है कि मेरा एसकेएम कॉलेज है तो उसमें मेरा अभी एग्जाम चल रहा है, ठीक है? तो उसमें भी मेरा फॉर्म नहीं भराएगा। जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तब जो उसमें फिर से एग्जाम फॉर्म भरने का जो डेट निकाला जाएगा, वो अपने कॉलेज के द्वारा ही निकाला जाएगा। ये तो फिर यूनिवर्सिटी भी दे सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि कॉलेज ही देगा। हालाँकि कॉलेज देता है अपने-अपने सुविधा के अनुसार, ठीक है? तो जितना भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताया, मुझे आशा है कि मैं समझा पाया हूँगा आपको अच्छे से। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो कमेंट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। क आपको मिल जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर और ग्रुप-व्रुप सारा कुछ का जो लिंक डाल दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। आप जाइए और उसमें जो है जॉइन हो जाइए, क्योंकि एक छोटा-छोटा अपडेट जो कि बहुत बड़ा अपडेट के रूप में होता है, इम्पोर्टेंट होता है, जो कि मैं आपको हर समय वीडियो नहीं बना सकता हूँ, तो वो मैं टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप चैनल पे डालता हूँ। तो वहाँ पर जाकर के आप जॉइन कर लीजिए, तो आपके लिए जो है बेहतर साबित होगा, ठीक है? चलिए, तो अब फिर से मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, और इसी तरीके से प्यार सपोर्ट बनाते रहिएगा मेरे ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।